अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत जितनी भी आप एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में देते हो किस ऑर्डर के तहत वो एप्लीकेशन जाती हैं, क्या टाइम लिमिट है उनका, कितने टाइम में आप वो एप्लीकेशन दे सकते हो ताकि आप अपनी डेडलाइन मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री को ख़त्म करवाने के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है वो ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत CPC 1908 के तहत दी जाती है और इसका जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज़ का है। ठीक है। और व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। इसमें कुछ ये भी हो जाता है कि 30 दिन गुजर भी गए हैं, आपको तब भी पता नहीं चला है कि आपके खिलाफ कोई एक्सपायरी डिक्री हो गई है, तो वो फिर आप रीज़न देते हो कोर्ट को कि मुझे इस रीज़न के बेस पे मुझे पता नहीं चला था, ये रीज़न है मेरी। सो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो हम एप्लीकेशन देंगे वो रेस्टोरेशन ऑफ सूट। रेस्टोरेशन ऑफ सूट की जो एप्लीकेशन, सूट के बहाली की जो एप्लीकेशन दी जाती है वो ऑर्डर 9 रूल 9 CPC 1908 के तहत दी जाती है और उसका टाइम लिमिट भी 30 डेज़ का होता है। ठीक है। थर्ड पे आएगा रिव्यू ऑफ जजमेंट। अगर आपको लगता है कि कोर्ट की जो जजमेंट है वो गलत है या उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो आप ऑर्डर 47 रूल 1 CPC 1908 के तहत रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हो, जिसमें आप कुछ रीज़न देंगे अगर आपको लगता है कि वाकई जजमेंट में या डिक्री में कोई ऑब्वियस और वाज़ेह गलती है। सेकंड नंबर पर आपके पास कोई नया सबूत आया जो पहले मौजूद नहीं था। थर्ड, कोई भी ऐसा रीज़न हो जो जजमेंट को रिव्यू करवाने के लिए जस्टिफिकेशन देता हो। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं तमाम चीज़ों की बेस पर। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि ये अपील नहीं है। ठीक है। ये उसी कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर होगी जिस कोर्ट ने आपको जजमेंट दी है, तो ये अपील नहीं है, ये एक गलती है जिसको सुधारने के लिए आप रिव्यू पिटीशन दायर करते हो। फोर्थ नंबर पर आ जाएगा रेस्टोरेशन ऑफ अपील। नॉर्मली अपील या एप्लीकेशन को दायर करने का 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन का टाइम एप्लीकेंट से मिस हो गया, आप ऑर्डर 41 रूल 19 CPC 1908 के तहत कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप वैलिड रीज़न दें, आप बीमार थे या नोटिस वगैरह नहीं पहुँचे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप रीज़न दे सकते हैं। तो फिर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के साथ डिसाइड करती है कि आपका टाइम रिस्टोर किया जाए या नहीं। फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा रिवीजन इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रिवीजन दायर करनी है। सेक्शन 115 CPC 1908 के तहत हम रिवीजन दायर करते हैं हाई कोर्ट में। इसमें कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम रिवीजन दायर करते हैं। जब कोई लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहा हो, जब कोई सीरियस लीगल एरर या मटेरियल इरेगुलरिटीज़ आ जाए, या फिर अपील का राइट मौजूद ना हो। हाई कोर्ट इन मैटर्स में उस वक्त इंटरफेयर करती है जब कोई सब्सटेंशियल इनजस्टिस हो रहा हो या कोई जुरिस्डिक्शनल एरर आ जाए, और नॉर्मली इसके अंदर 90 डेज़ का टाइम होता है। अच्छा, 6 नंबर पर हम बात करेंगे अबेटमेंट को ख़त्म करवाने की एप्लीकेशन किस ऑर्डर के तहत दी जाती है। ऑर्डर 22 रूल 9 के तहत दी जाती है। क्या होता है ये? अच्छा, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं PPC की बात नहीं कर रही, वहाँ अबेटमेंट है, उकसाना किसी को 107 109 में जो लिखा हुआ है ये वो नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ CPC की, और CPC में अबेटमेंट का मतलब होता है कि आपका जो केस है वो ख़त्म हो गया है। किस बेस पे ख़त्म हुआ है? जो वारिसैन ने केस चल रहा था, पार्टीज़ में से डिफेंडेंट या प्लेंटिफ की डेथ हो गई, आपने जो एप्लीकेशन ऑर्डर 22 रूल 3 और 4 के तहत देनी थी वो नहीं दी। ठीक है। तो केस खुद ब खुद अबेट हो गया, वो ख़त्म हो जाता है। अब पार्टी को पता चला वो चाहती है कि मैं केस को रिस्टोर करवाऊं, तो वो एप्लीकेशन देगी ऑर्डर 22 रूल 9 के तहत एप्लीकेशन देगी और कोर्ट को रीज़न देगी कि किस वजह से जो है वो नहीं पहुंच सकी, किस वजह से वो पार्टी नहीं बन सके। वो ये भी दे सकती है कि उनकी जो डेथ हुई थी उसको नहीं पता चला, कोई भी रीज़न वो दे सकती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो टाइम लिमिट होता है वो 60 डेज़ का होता है। नॉर्मली 60 डेज़ का इसमें टाइम होता है। आखिर में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त। अगर कोर्ट ने आपके हक में डिग्री कर दी है और अभी तक आपको कोई पैसा नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, यानी जजमेंट डेप्टर जो है वो वॉलंटरली उस पर अमल दरामद नहीं करवा रहा, तो आप सिंपल कोर्ट में ऑर्डर 21 CPC 1908 के तहत एप्लीकेशन दें। कोर्ट जजमेंट डेप्टर को नोटिस भेजेगी और अगर वो फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं करवाता तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगी और डिक्री को जो है उस पर अमल दरामद करवाएगी और अटैच करेगी या फिर उसको सेल भी कर सकती है। और आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो आप लाजमी कमेंट भी करें, लाइक भी, और बल्कि मुझे बताया करें किस तरह से कोई गलती भी हो जाती है तो वो भी मुझे शेयर किया करें, और फॉलो लाजमी कर दें क्योंकि ये इससे आपको मज़ीद वीडियोज़ भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।